कि जब से राहुल गांधी ने ये बयान दिया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेरा है, उसके बाद से लेकर अभी तक के किन किन का क्या रिएक्शन रहा, किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूं राहुल गांधी की। तो राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह कहा कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, आपने निष्पक्षता के साथ चुनाव नहीं कराया और आपने बहुत बड़ा घोटाला किया है। ये सारे के सारे जो दावे हैं वो राहुल गांधी की तरफ से किए गए। बाकायदा राहुल गांधी ने सबूत दिए, एविडेंस भी दिए, अकेले नहीं दिए बल्कि पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने बात कही और बहुत सारी टिपिकल पॉइंट्स उन्होंने दिए। और उसके बाद उसने राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर एक दावा किया और कहा कि आप निष्पक्ष नहीं हैं, जब चाहे मैं उसे साबित कर सकता हूं। अब उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नोटिस भेजा राहुल गांधी को और कहा कि आप औद लेकर के संविधान की और आप बताइए, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम अब यहाँ ये बनता है कि वो डाटा दे और क्लियरिफाई करे कि एक्चुअली क्या है। राहुल गांधी को ये बताए कि एक्चुअली क्या है, चल क्या रहा है। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी हैं कि राहुल गांधी ने मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर एक बम फोड़ा है। लेकिन ठहर जाइए, एक एक करके बारीकी से हम चीज़ों को समझते हैं। अब हम ये समझते हैं खासकर कि राहुल गांधी के इस दावे के बाद, राहुल गांधी के इस बयान के बाद किन किन का कैसा किस तरह का प्रतिक्रिया रहा, उस चीज़ को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अमित शाह यानी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी को यह पता होना चाहिए कि जिसने भारत में जन्म ही नहीं लिया, फिर भारत में उसे कोई हक नहीं बनता है कि वो वोट दे। हालांकि अमित शाह को ये सोचना चाहिए कि इससे पहले दो बार चुनाव हो चुके हैं और दोनों बार चुनाव में खुद उनकी ही सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई और भारी मतों से जीत कर आई। बहुमत की सरकार जेपी की बनी और ये तीसरी बार की सरकार है। राहुल गांधी के इस बयान को आप अगर साइड में भी रखते हैं, अगर अमित शाह के इसी बयान को अगर आप ले लें, तो आपको इसमें दो तरह के सवाल मिलेंगे। एक तो सबसे पहली बात, क्या अमित शाह ये बता सकते हैं, अमित शाह अगर ये बात कह रहे हैं कि भाई जिसने भारत में जन्म ही नहीं लिया, फिर उससे कौन सा हक बनता है कि वो भारत के अंदर वोट करे? तो भाई सवाल करने वाले तो नीचे आपके ही कमेंट सेक्शन में सवाल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये बताइए, अगर वो भारत में नहीं जन्मे, अगर वो भारत के नहीं हैं, तो फिर आप उनके वोटों से सरकार कैसे बना सकते हैं? वो भी एक नहीं 3 बार। सवाल तो नीचे करने वाले बहुत सारे लोग यही कर रहे हैं। इसके साथ कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह ये किस आधार पर कह रहे हैं कि भारत में नहीं जन्मे। अब अगर वो नहीं जन्मे तो फिर वो कहाँ से आए? अब इन चीज़ों का बायोडाटा तो खुद जो बायोग्राफी है वो आप देंगे अमित शाह, लेकिन खबर फिलहाल यही निकल कर आ रही है। उसी के साथ अब अगले रिएक्शन की बात करते हैं। देखिए, ध्रुव राठी एक चर्चित यूट्यूबर जिसने कहा कि एक वैलिड पॉइंट्स जो कि राहुल गांधी ने दिए, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब इस चीज़ का जवाब दे और जो एलिगेशंस राहुल गांधी की तरफ से लगाए जा रहे हैं उन तमाम एलिगेशंस का जवाब दे। अब इन सारी चीज़ों के बीच चलते चलते एक और रिएक्शन की बात करें तो वह है देवेंद्र फडणवीस। अब जानते हैं कि देवेंद्र फडणवीस कौन है, बताने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ये वही स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं जो सलीम जावेद की स्क्रिप्ट होती है, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि सलीम जावेद की स्क्रिप्ट राहुल गांधी पढ़ रहे हैं। इन सारी बातों को सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। तो देवेंद्र फडणवीस ने पूरी तरह से इसका मजाक उड़ाते हुए और इसको हवा में लेते हुए कहा कि जो कुछ राहुल गांधी कह रहे हैं सच्चाई से इसका लेना देना नहीं है। अब खुद राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी ने कहा कि भाई आप कहते हैं मुझे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, आप कहते हैं मुझे कि मैं वोट लेकर यानी कि संविधान की कसम खाकर ये कहूं, तो मैं तो संविधान की कसम खा चुका हूं। मैं तो पहले ही संविधान की कसम खा चुका हूं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी अभी इस वक्त काफ़ी बातें कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो पहले ही संविधान की कसम खा चुका हूं, अगर और भी कोई सबूत चाहिए और भी अगर कोई आपको एविडेंस चाहिए तो मैं देने को तैयार हूं। तो ये सारी बातें हैं और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की रिएक्शन देती है ये सारी चीज़ें देखने लायक होंगी। उसी के साथ आपको मैं याद दिलाता चलूँ, ये सारी चीज़ें खासकर ऐसे मौके पर हो रहा है जबकि बिहार के अंदर चुनाव है, बिहार के अंदर इलेक्शन है। और देखिए, इलेक्शन के वक्त में ये सारी चीज़ें होना कहीं ना कहीं कुछ और बातों की तरफ इशारा करती हैं। मगर याद रखिए, जो भी है एक एक करके हमारा काम है आप तक खबर पहुंचाना, आप तक नॉलेज देना, और हम वो करते रहेंगे। आपकी अगर सपोर्ट और प्यार रहा तो। लेकिन इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इस वीडियो के प्रति क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो एंड टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।